नोएडा से ली मैंने मेट्रो और मैं निकल गई आगे की हम ओर। निकल गए दिल्ली निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो नोएडा से निकले थे और पहुंच गए हम यहाँ। तो हमने यहाँ पे लॉक रूम लिया और अपने लगेजेस को रखवा दिया लॉक रूम में। फिर हम रेलवे स्टेशन से निकले और गए कुछ खाने के लिए नियर बाय। फिर हमने खाया, पकड़ी अपनी ट्रेन ऊपर वाली थी तो यहाँ पे रखा मैंने अपना बैग और फिर मैं नीचे आ गई जंप करके। तो यहाँ पे मैं बैठ गई विंडो सीट पे और मैं नज़ारे लेने लगी ठंडी ठंडी हवा के। और यहाँ से हम निकल गए वैष्णो देवी टेम्पल की ओर। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। ये वैष्णो देवी का रेलवे स्टेशन था, कटरा हम पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह क्लिक की हमने ऊपर से। बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, इतना क्लीन है और कितना खूबसूरत लग रहा है। पहुँचने के बाद यहाँ पे हमने की ड्रेस चेंज, यहाँ पे लिया बाथ और होटल में हमने अपने रखे बैग्स। और फिर निकलने के बाद हमने कुछ खाया पिया। बाहर ही जस्ट रेस्टोरेंट था छोटा मोटा, वहाँ पे हमने अच्छे से खाना खाया और फिर हम निकल गए। तो हम यहाँ पे निकल गए यात्रा के लिए और हमने कार्ड्स ऊपर ही बना लिए थे। जब हम कटरा ऊपर पहुँच गए थे, हम दूसरे रास्ते से गए थे, मेन रास्ते से नहीं गई थी इस बार मैं, फर्स्ट टाइम मेन रास्ते से गई थी। तो ये बैक पीछे से कोई रास्ता था, वहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी। और पीछे आप देख सकते हैं दुकान वगैरह है, यहाँ पे स्टिक्स वगैरह भी हैं जो सहारा लेके चढ़ते हैं कुछ लोग। मैं तो बिना स्टिक्स के चल रही थी। तो ये पीछे कुछ दुकानें थी जहाँ चुनरी वगैरह सब कुछ मिल रही थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ के पहाड़ खूबसूरती, ओ माय गॉड। मैं यहाँ पे दूसरी बार गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। 2022 के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, पिछले साल के व्लॉग में, कि एंट्री कहाँ से होनी है और कार्ड कहाँ से मिलेगा। वो सब मेरे पिछले व्लॉग में। इस व्लॉग में मैंने एंट्री कर ली थी, कार्ड बन गया था और मैं आगे की ओर चली गई थी। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने फ्रेंड का, उसकी एंट्री होने में टाइम लग रहा था। तो हम पहुँच गए और यहाँ से हमने चढ़ाई अपनी शुरू कर दी थी। करते करते देखी मुझे बकरी, मैंने इसकी भी फोटो ले ली, कितनी खूबसूरत थी। पे आप देख सकते हैं लोग कितना भारी भारी सामान लेके ऊपर जाते हैं। और ये चीज़ मेरे को बड़ी बेकार लगती है जो घोड़े में बैठ के जाते हैं। मतलब बुजुर्ग लोगों का तो समझ आता है, बट यंगस्टर्स अगर घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं तो भैया तुम्हारी क्या ही हेल्थ है। यहाँ पे हम चलते चलते पहुँच गए थे ऊपर और यहाँ पे हमने पी थी चाय। ऊपर रेस्ट कर रहे थे लोग और चाय पी रहे थे। और यहाँ पे मैंने चाय पीने के बाद थोड़े से नज़ारे कैप्चर किए पहाड़ों के, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। नीचे देखो लोगों के घर, पहाड़, कितनी हरियाली है और कितना धुंध है। तो यहाँ पे हमने चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा बैठे और फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, आपको बेल आइकन दिख ही रहा है। तो चलिए हम आगे। रास्ते में चलते चलते किसी आंटी ने मुझसे पानी मांगा था, तो मेरे को लगा इनको भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इन आंटी को थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा था, अपने बेटे के साथ खड़े थे। तो मैंने इनको पानी के लिए पूछा, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारे पास है। तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ गई। लग रहा है तो ये मैंने जहाँ से थोड़ा सा जाली टूटा हुआ था वहाँ से वीडियो बना लिया। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्स वगैरह। ओ माय गॉड, ये जो शाम हो रही है और रास्ते में हमने कुछ की फोटोग्राफीज। चढ़ते चढ़ते हमने स्टेयर से चढ़ाई की ताकि हम शॉर्टकट ले सके। पिछली बार मैं विदाउट स्टेयर्स गई थी, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं स्टेयर्स से जाती हूँ। तो स्टेयर्स से गए और हम जल्दी जल्दी ऊपर पहुँच गए। फिर यहाँ पे बहुत प्यारा नज़ारा हमने कैप्चर्ड किया वीडियोस और फोटोज़ में, आप देख सकते हैं। बहुत थकावट हो गई थी सीढ़ियों से, तो बहुत ज़्यादा, मतलब पैदल भी होती है, सीढ़ियों से भी होती है। हम लोग पहुंच गए ऊपर, अर्धकुमारी से नीचे थे, बट थोड़े से मैं आपको नज़ारे दिखा रही हूँ। यहाँ पे लोग रेस्ट करने के लिए रुकते थे, चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया है। पानी वानी पी रहे थे। तो ये देखिए पीछे है अर्धकुमारी, और अभी अर्धकुमारी के लिए हमें और ऊपर जाना था। तो यहाँ पे देखिए सनसेट हो रहा था, कितना खूबसूरत लग रहा था, पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा था। शाम हो रही थी, पहाड़ थे और सुंदर नज़ारा था। ये फ़ोटो मैंने निकाली खूबसूरत सी,
फिर हमने वीडियो में भी आपको दर्शाया, ये देखिए ऐसा लग रहा है तरंग बादलों में। फिर हम निकल गए वे टू अर्धकुमारी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी है जहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से मेंशन किया गया है कि आपको किस तरफ से जाना है, किस तरफ से आना है। हमने चढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी। आप देख सकते हैं बहुत से लोग जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी कितने चल रहे हैं अपने माताजी पिताजी के साथ। बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है। यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं और जहाँ पे आपकी सेफ्टी पर्पस और पेमेंट्स हर जगह की यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको घोड़े की यात्रा करनी है या घोड़े से जाना है, किसी और चीज़ से जाना है, तो यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे थी सिक्योरिटी और फिर इसके अंदर से जाना है आपको, और जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग था, स्त्री पुरुष जहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे चेकिंग होनी थी बट ऐसा लग रहा था बहुत ढीली है चेकिंग, यहाँ पे इतनी हार्ड नहीं है, ऐसे ही बस अंदर से निकल जाओ। तो यहाँ से हम निकल गए आगे की ओर और यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने आपको दोबारा से दिखाया, कितना खूबसूरत लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे जाना ना बहुत अच्छा लगता है। आपकी ट्रैकिंग भी हो जाती है, आपके दर्शन भी हो जाते हैं भगवान जी के, और आप पहाड़ों को भी महसूस कर पाते हैं। रास्ता पकड़ेंगे, अर्धकुमारी है। कहाँ से चलना है बताइए? सीधे चलते, अर्धकुमारी नहीं चलते, बैग है मेरे पास। हमारे पास टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ। दिस व्यू इज वेरी नाइस ना। हम निकल गए अर्धकुमारी की ओर और चलते चलते जो हमने पानी की बोतल खरीदी थी, पानी हमारा ख़त्म हो जा रहा था, हम बीच बीच में से पानी भर ले रहे थे। ये सुविधा बड़ी अच्छी है, बीच बीच में पानी भी आपको दिया गया है और वॉशरूम की भी सुविधा ठीक है वहाँ पे, तो आप जा सकते हैं। मम्मी के पास जाके घुस गया। यहाँ मेंशन किया गया है वेलकम अर्धकुमारी, तो हमने अर्धकुमारी की ओर एंट्री ले ली है। तो यहाँ पे हमने चलना शुरू करा, फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के रेस्ट लिया। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे और हमने की थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी। इतना प्यारा व्यू हो रहा था, शाम हो गई थी और लोगों की घरें टिमटिमा रही थी, तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, आपको बेल आइकन दिख ही रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। फाइनली हमने चढ़ाई की और हम पहुँच गए अर्धकुमारी। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत पर्वत है और उसमें सारी आकृतियाँ बनाई गई हैं, सीढ़ियों को दर्शाया गया है, पहाड़ को दर्शाया गया है खूबसूरत तरीके से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, यहाँ पे ठिठुर गए थे हम लोग ठंड से। तो यहाँ पे ये अर्धकुमारी था और मैं आपको आगे दिखाती हूँ थोड़ी सी वीडियोग्राफी जो हमने वीडियो में भी यहाँ पे कैप्चर्ड किया था अर्धकुमारी का। तो यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी हुई थी, वहाँ पे आपको वैष्णो देवी माता के भजन और पूरा वीडियो में सारी चारों तरफ की चीज़ें दिखती रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे शाम के बाद रात हो चुकी थी और यहाँ पे इतना सुनहरा लग रहा था ना व्यू। बादल देखिए, सूरज ढल चुका था, जैसे इंद्रधनुष में रंग होते हैं ऐसे ही यहाँ पे दिख रहा था। और ये थी अर्धकुमारी जहाँ पे हम रुके हुए थे। यहाँ पे गर्भ जोनी में जाने के लिए, गर्भ जोनी जो गुफा होती है उसमें जाने के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे आपकी पर्ची कटती है, तो फ्रेंड्स लोग गए थे पर्चियाँ बनवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मेरे पीछे आ गए ये बंदर महाराज जी।
तो ये बंदर महाराज जी मेरे पीछे ही बैठे हुए थे। मैं यहाँ से हिली डुली नहीं, मैं बस बैठी रही, नहीं तो भैया ये नोच लेता या काट लेता, कुछ तो कर ही देता। तो ये हमारी गर्भ गुफा में जाने वाली पर्ची थी और यहाँ पे था 610 नंबर हमारा, तो जो 2 दिन के बाद शाम को आता। तो हम नहीं गए यहाँ पे, हमने गुफा के दर्शन नहीं किए। यहाँ पे बैठ के खाए बर्गर, जो पिछले साल नहीं खुला था मैकडॉनल्ड्स, इस साल खुल चुका है यहाँ पे। और अच्छी चीज़ ये है कि आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और ख़ुद भी स्क्रीन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैठ के खाया बर्गर्स और हम फिर निकल लिए आगे की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे था अर्धकुमारी। आप आ गए। आपने देखा कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, सब यहाँ पे बैठे हैं, सोए हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोग्राफी निकाल के आपको दिखा दी और यहाँ पे मैंने भी अपनी थोड़ी सी पिक्स ले ली है। तो यहाँ पे हमने नहाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे नहा लिया। बहुत ठंडा पानी था, तो हमें ऊपर वैष्णो देवी माता जी के दर्शन के लिए जाना था। तो यहाँ से हम लोगों ने नहा धो लिया था क्योंकि हम खा पी भी रहे थे रास्ते में। तो एकदम फ्रेश हो गए हम लोग नहा के ठंडे ठंडे पानी से एकदम। फिर 1 बाय 1 करके एक दूसरे के सामान का ध्यान रखते हुए ऊपर फिर हम लोग पैदल चल दिया। और ये देखिए ऊपर का नज़ारा, पूरी लाइट्स चमक रही है और कितना खूबसूरत लग रहा है। आगे बढ़ने से पहले कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, आपको बेल आइकन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने नहा लिया था और नहाने के बाद हम लोगों ने ड्रेस चेंज की अपनी और हम आगे की ओर बढ़ गए। और ये था मेरा वैष्णो देवी का कार्ड, जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था, अभी मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ। तो ऐसा कार्ड बनता है वहाँ पे और आपको दिया जाता है। वो दिख रहा है? हाँ मैंने ले लिया उन्हें वीडियो। तो यहाँ पे हम चढ़ाई करते करते पहुँच गए। यहाँ से हमें दिख रहे थे वैष्णो माता जी। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया आपको, ये थे वैष्णो माता जी। तो अभी हमें और थोड़ा सा पैदल चलना था, हम बस पहुँच ही गए थे। और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हैं भैरव बाबा जो सबसे ऊपर हैं। तो पहले हम करेंगे वैष्णो माता जी के दर्शन, फिर जाएंगे भैरव बाबा दर्शन के लिए। तो ये मैंने आपको जूम करके दिखाया, बस लाइट्स ही लाइट्स दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों तक को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हमने बैठे थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम आगे की ओर पैदल बढ़े। तो रास्ता कुछ ऐसा था यहाँ पे। मैं सीखनी लग रही हूँ यार। तो यहाँ पे चलते चलते मुझे लग गई थी ठंड, मेरे को हल्का हल्का हो गया था ज़ुकाम। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे माथे पे बांध दिया अपना गमछा और बोला ऐसे चलो और ऐसे ही रहो, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, इससे अच्छा है ऐसे रहो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिताजी अपनी बिटिया को गोद में लेते हुए चल रहे हैं और यहाँ से तेज़ी से निकलना होता है क्योंकि पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। तो ये है रोपवे जो आपको भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए ले जाते हैं। तो ये है वैष्णो देवी माता जी। हम पहुँच गए वैष्णो देवी माता के पास और यहाँ पे हमने अपना लॉकर लिया। यहाँ पे हमने अपनी सामान जमा करे और अपने बैग्स वगैरह भी यहाँ पे लॉकर पे रखे और फ़ोन भी रख दिया था हमने, क्योंकि वैष्णो माता की वहाँ पे वीडियो और
फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे हमारे अच्छे से दर्शन हो गए थे। फिर हम दर्शन करने के बाद वापस आए, लॉकर रूम से अपना सामान निकाला। निकालने के बाद हम लोग बढ़ गए आगे की ओर। तो हम यहाँ से निकले और बढ़ गए भैरव बाबा के दर्शन की ओर। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह निकाली। तो भैरव बाबा वाले रास्ते पे भी काफ़ी अंधेरा होता है और काफ़ी सन्नाटा होता है। उधर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत कम लोग दिखते हैं। मतलब अगर आप चल रहे हैं तो 5-6 ही लोग आपके साथ ऊपर तक दिखेंगे। तो यहाँ कुछ भी खास नहीं है यार, सिंपली और वेस्टर्न मैंने दिख गया तुमको आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है रास्ते पे। और यहाँ से तो जल्दी जल्दी चलने में ही बेहतर था, क्योंकि यहाँ पे कभी भी पत्थर गिर सकता था। देख रहे हो सर? अरे अरे पानी दे दो। ये ऊपर से पेड़ का यहाँ पे थोड़ा संभल कर 4-5 लोगों के पीछे पीछे निकलने में समझदारी है, क्योंकि बंदर कभी भी हमला कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम चल दिए और पहुँच गए भैरव बाबा दर्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग सो रहे हैं, कुछ उठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके थे। यहाँ पे भी वीडियो बनाना मना था मंदिर के अंदर, तो लॉकर में हमने सामान रखा था। फिर निकाल के दर्शन करने के बाद हम आ गए इधर। तो ये सबसे ऊपर थे हम लोग। यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी और ऊपर देखिए यहाँ पे भी स्क्रीन में भजन वगैरह चल रहे थे, दर्शन। और ये देखिए ये है वैष्णो माता जी का मंदिर, जो कि मैंने ऊपर से वीडियो बना के आपको दिखाया। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए बस लाइट ही लाइट जल रही है, इतना छोटा सा दिख रहा है। यहाँ से हमें दिख रहे वैष्णो माता जी के मंदिर। तो हमारे यहाँ पे भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए थे। हमने दर्शन किए, हम नीचे आए। फिर हमने खाए चटपटे चिल्ली पटैटो और मंचूरियन। खाने के बाद हम गए होटल, वहाँ पे फ्रेश वगैरह हो गए, अपना बैग पैक किया और निकल गए हम रेलवे स्टेशन की ओर। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैंने थोड़ी सी पिक्स खींच ली यहाँ पे भी, इन वादियों की, इन पहाड़ों की। चले फिर हम रेलवे स्टेशन की ओर, जम्मू रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम बैठे ट्रेन पर और निकल गए उत्तराखंड की ओर, उत्तराखंड ऋषिकेश की ओर। हो रहा था, पैर पूरे थक गए थे, बट ठीक है, थकान हो जाती है दर्शन करने में। फिर हम बैठ गए ट्रेन में और सुकून से यहाँ पे नज़ारों को। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you're hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you're hurt, I know you're hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. करने के बाद, पैदल चलने के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। वैष्णो देवी यात्रा के बाद हमारा काफ़ी वेट लूज़ हो चुका था। तो ये मैंने एक पिक क्लिक करके दिखाई थी आपको। और आगे हम निकल गए थे उत्तराखंड की ओर और हम पहुंच गए थे उत्तराखंड। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच माई ऑल व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।